इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस तहसील कार्यालय के ठीक सामने, प्रांत ऑफिस के ठीक सामने, जहाँ पर स्वप्निल तांगरे जो इस समय प्रांत अधिकारी हैं वो अभी कार्यालय के अंदर मौजूद है और उनके कार्यालय के ठीक सामने श्रमजीवी संगठन पूरी तरह आंदोलनकारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देर रात होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर श्रमजीवी संगठन के प्रत्येक महिला कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी मांग पूरी तरह प्रचंड है। उनकी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है स्नेहा दुबे। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर श्रमजीवी संगठन आज क्यों इस तरह से रात में देर रात खाना भी यहाँ बना है, अभी बटा है, नाच गाना हो रहा था, उनकी क्या कुछ मांगे हैं और अभी देर रात तक ये आंदोलन आगे कैसे चलेगा और आखिर क्यों चल रहा है। स्नेहा जी, इतनी देर रात हो चुकी है, महिलाओं के साथ में ये आंदोलन आखिर क्यों और क्या वजह है? हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। उसमें से पहली मुख्य मांग है वो वन ज़मीन लोगों के नाम होना। ये कायदा 2006 में हुआ है, लेकिन अभी तक उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और अभी 148 वन दावे जो सिर्फ प्रांत ऑफिस के गलती के वजह से आज उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो आज हम ये 148 वन दावे मंजूर करके यहाँ से जाएंगे। ये हमारी पहली मांग है, क्योंकि उनके पास सब पुरावा उन्होंने सबमिट किया है, सब चीज़ें होते हुए भी उनके दावे नामंजूर किए गए हैं इस ऑफिस ने। तो हमारी ये मांग है कि वो 148 दावे मंजूर किए जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि 1100 जाति के दाखले, जो आदिवासियों के जाति के दाखले हैं, वो पेंडिंग है। ये अभी से नहीं है, तो ये 2 साल से पेंडिंग है। और जबकि गवर्नमेंट का ये कायदा है कि आप अर्जी करने के बाद 15 दिन में आपको आपके जात दाखला, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। तो 2 साल पहले दाखिल किए हुए अर्जी को अभी तक नहीं मिला है। और अभी वो प्रांत साहब का जवाब उसमें क्या है कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये हमारी गलती नहीं है, इन लोगों की गलती नहीं है, वो जिम्मेदारी पूरी उनकी है और उन्होंने वो पल्ला झाड़ दे रहे। तो हमने आज यही फैसला किया है कि जब तक ये जात दाखले, कास्ट सर्टिफिकेट हमको मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि 2 साल ये काफ़ी लंबा अरसा होता है। अभी और कितनी राह देखेंगे उस चीज़ के लिए। तीसरी हमारी मांग है कि भाटपाड़ा, दहिसर, शिरगांव, कनेर, आंबोड़ा, भाताना, यहाँ पे बड़े पैमाने पे अनधिकृत खदानें चलती है और जिसके वजह से जो धूल उड़ती है उसके वजह से पूरे खेत का नुकसान हो जाता है। घरों को उधर ऐसे क्रैक आ जाता है, मतलब घर कभी भी गिर सकते हैं, ऐसी हालत है। और उनको कोई परवाना भी नहीं है, परमिट्स भी उनके पास लीगली नहीं है। तो ऐसे उनका परीक्षण करके जो भी इलीगल खदानें वहाँ पे चलती है उनको तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, उनको बंद की जाए। चौथी मांग है जो नालेश्वर नगर में कार्रवाई की, तो उसमें जो गरीब बेचारे जो वहाँ पे रहवासी थे, उन्होंने तो मेहनत की कमाई करके उधर खरीदा था घर, तो इलीगल है लीगल है वो उनकी गलती नहीं थी। तो उसके वजह से उनका जो घर वहाँ पे तोड़ा गया, तो वो घर जिन्होंने बांधे, अनधिकृत बांधकाम जिसने किया, उन बिल्डरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ का तलाटी और ग्राम सेवक, उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी कि अगर सरकारी ज़मीन पे ऐसा अनधिकृत हो रहा है तो उनकी रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और जब तक वो बिल्डर पे गुनाह दाखिल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो अभी क्या आश्वासन मिल रहा है? देर रात हो चुकी है, अभी आश्वासन क्या मिला है? हम सुबह 11 बजे से बैठे, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती तो ये मैं जो कास्ट सर्टिफिकेट का बोल रही हूँ वो हमको 1100 आज ही मिलते, लेकिन हम उठेंगे नहीं। ये जब उनको रात को 8 बजे समझ में आया कि अब ये लोग उठने वाले नहीं है यहाँ से, तो जाके उन लोग ने प्रोसेस चालू किया। और अभी 358 कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने तैयार किए हैं, रेडी किए हैं, तो ये आज हम यहाँ से लेंगे और बाकी के वो कल तक 550-600 दोपहर तक हमको देने का उन्होंने आश्वासन लिया है। उसमें भगत मैडम तहसीलदार है, उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि हम दोपहर तक आपको 600 कास्ट सर्टिफिकेट देंगे और 2 दिन में बाकी के जो भी पेंडिंग सर्टिफिकेट्स है वो देंगे। वन ज़मीन का जो मुद्दा है वो एडिशनल कलेक्टर जादवरे साहब, उनका लेटर मिला है कि 15 दिन में वो उसमें कार्रवाई करके जो भी फैसला है मंजूर का वो 15 दिन में देंगे। वो लिखित हमने उनसे लिया है। और जो खदान नालेश्वर में तहसीलदार का, प्रांत साहब ने तहसीलदार मैडम को लेटर दिया है कि जो भी बिल्डर्स है उधर अनधिकृत बांधकाम किया उन पे फौजदारी गुनाह दाखिल करो और उन पे कार्रवाई करो। और ये लेटर उन्होंने, उस लेटर की कॉपी हमको दी है। और जो खदानें हैं, अनधिकृत खदानें हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक कमेटी गठित की है जिसमें 4 मेंबर्स है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार है और 2 मेंबर्स उनके हैं। तो वो जाके उधर परीक्षण करेंगे और उसका अहवाल उनको
देंगे। और खदानों के मामले में हमने उनको ये कहा है कि 8 दिन में अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ता सभासद खदानों पे जाएंगे और हम लोग वहाँ पे बंद करेंगे। फिर अगर कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़ा उठा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी आमतौर पे है। क्या होता है जिस तरह से इसमें जो 4 टीम को गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार मैडम भी उपस्थित हैं, जो उज्ज्वला भगत जी, लेकिन आमतौर पे इनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठता रहता है और कभी कभार कमेटी में शामिल होने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा कार्य क्षेत्र उसमें ये सब हो रहा है उनकी आंखों के सामने, इनको पता नहीं चला, तो कहीं कहीं लगता नहीं कि जो कमेटी बन रही है वो संरक्षण देने के लिए हो सकती है। देखिए, आजकल जो वसई तालुका का जो कारभार चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, वो मनमानी तरीके से प्रशासन चल रहा है। और अभी हमने देखा लेकिन श्रमजीवी संगठन अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अगर प्रशासन का मनमानी कारभार है और उसके वजह से भुगतान अगर गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है तो श्रमजीवी संगठन शांत नहीं बैठेगी। और हमें पता है तहसीलदार मैडम की कार्यप्रणाली क्या है, इसीलिए आज यहाँ से जाते वक्त हम उनको ये बोल के जा रहे हैं कि 8 आपकी कमेटी गठित हुई है, ठीक है, लेकिन 8 दिन के अंदर आपने अगर वो खदानें बंद नहीं की तो श्रमजीवी संगठन जाके वो खदानें बंद करेगी। उतनी ताकत और हम में है, हम जाके वो कर सकते हैं। आगे जाके अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये थी स्नेहा दुबे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये जो आज आश्वासन दिए गए हैं इस पर काम नहीं हुआ तो आगे चलकर श्रमजीवी संगठन निश्चित रूप से उन विषयों पर जहां पर आश्वासन मिलने के बाद में काम नहीं हो रहा है उस पर आक्रामक रुख अपनाएगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर एक्शन पे, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे असर पड़ता है तो उसके जिम्मेदार स्वयं अधिकारीगण होंगे। अब देखना ये होगा कि लगातार तहसीलदार उज्ज्वला भगत की कार्यशैली पर जो सवाल उठता रहा है, अब वो काम ढंग से करती हैं और नतीजा आता है या नहीं आता है।